वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने अपनी मैथ्स की प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, को फैक्टर्स के बारे में और को प्राइम नंबर्स के बारे में। अब मैं बात करती हूँ आपसे प्राइम नंबर्स के बारे में। आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जब आप HCF और LCM के सवाल लगाएंगे तो आपको इन टर्म्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या 1 होता है। यानी वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि अगर आपसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइम एंड अ को प्राइम नंबर, तो आप जानते हैं कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनके 1 और खुद उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे उन दो नंबर्स के। जैसे कि प्राइम नंबर में आपके सिर्फ दो ही फैक्टर हो रहे थे, लेकिन को प्राइम नंबर में दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, बट वो फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे। अब ये बात जो मैंने आपको रिटन में थ्योरेटिकली दी, अब मैं आपको एक सवाल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। जैसे आपकी स्क्रीन पर अभी मैं एक सवाल सॉल्व करने जा रही हूँ, आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपके पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1,5 और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये नंबर प्राइम फैक्टर्स हैं या को प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप देखेंगे कि 1 का फैक्टर क्या है, 1 है। 1 को सिर्फ हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका तो एक ही फैक्टर हुआ, 1 1 जा 1। इसके बाद अगर हम बात करें 5, तो 5 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 5 जा 5, और आप 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपने जो दो नंबर लिए 1 और 5, क्या ये को प्राइम नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को देखकर आपको लग रहा है कि ये प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर हैं? नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन मैंने बताई उसमें बताया था कि अगर 1 के दो फैक्टर होते, या तो 1 होता, और 1 तो खुद ही वही नंबर है, और 5 के दो फैक्टर तो हैं, 1 है और 5 है, लेकिन 1 एक बहुत छोटा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। शर्त थी प्राइम नंबर की कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए, तो 1 का तो फैक्टर सिर्फ 1 ही है ना, तो इसलिए 1 और 5 प्राइम नंबर्स तो नहीं है। प्राइम नंबर्स के पेयर होते हैं, को प्राइम नंबर्स भी नंबर्स के पेयर होते हैं। सिंगल नंबर कोई को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। दो नंबर्स के पेयर दिए होंगे आपको सवाल में, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पेयर, जो नंबर्स का जो पेयर है, नंबर्स का जो जोड़ा है, वो प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर। तो आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अगर वो दोनों नंबर्स डिवाइड करने पर उनके सिर्फ दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, या तो वो नंबर खुद और या फिर 1, तो उसे हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख देंगे। और अगर एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। फोर 15। अब ऐसे आप देख के बता सकते हैं कि ये दो नंबर्स का जो पेयर है ये प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर। इस एग्जाम्पल से ही हम दोनों बातें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर निकालना हमने आपको पहले टर्म 4 में फैक्टर में बता दिया था। जैसे अगर 4 को डिवाइड करना है, फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, यानी अब हमें किससे डिवाइड करना है, 2 बच रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, फिर 1 से डिवाइड होगा, 1 1 जा 1। अब बात करते हैं हम लोग 15 की। अब जब 15 की बात करेंगे तो 15 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं ज़रा देखते हैं हम लोग।
पहले तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी भी मैंने आपको पढ़ाई है। उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर है तभी वो 2 से डिवाइड है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड होना ही नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका डिवीज़न 3 से। तो 3 5 ज़ा 15, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको 1 से, 1 1 ज़ा 1। अब पहली कंडीशन थी हमारी कि अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर हैं, या तो वो नंबर खुद से, यानी अगर 4 का फैक्टर 4 होता और 1 होता, या 5 का फैक्टर 5 होता और 1 होता, और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते। अब यहाँ पे एक फैक्टर तो 15 का 3 भी है, 5 भी है और 1 भी है। इसी तरह से 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 2 और 1। तो अब पेयर की बात करें, अगर 4 और 15 नंबर, अकेले 4 की बात करें तो हम इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं, कि कोई इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2, 1। लेकिन प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होता है, तो वो 2 नंबर्स का पेयर प्राइम नंबर है या नहीं, इसको बताने के लिए हम उसके फैक्टर्स काउंट करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 4 और 15 के कितने कितने फैक्टर्स हैं, 4 के 2 फैक्टर्स हैं और 15 के 3 फैक्टर्स हैं। 15 के फैक्टर्स हैं 3 5 और 1, और 4 के फैक्टर हैं 2 2 और 1। यानी ये नंबर हमारा प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, यानी 4 और 15 का जो पेयर है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम को प्राइम नंबर की बात करें, तो को प्राइम नंबर क्या कहता है कि वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़कर। तो 4 में एक नंबर है 1, और वही नंबर 15 के फैक्टर में भी आ रहा है 1, यानी 1 को छोड़कर आप देखिए तो 4 में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 15 में 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 4 में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 15 के फैक्टर्स में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि 4 और 15 हमारा एक को प्राइम नंबर का पेयर है। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सम्स देने जा रही हूँ, और आपको उसे सॉल्व करके हमें अपना आंसर सेंड करना होगा। आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस को नोट करिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड फैक्टर्स। फाइंड फाइंड फैक्टर। ए नंबर है आपका 26, बी नंबर है आपका 84। आपको सब अलग अलग नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स सिर्फ हमको बताने हैं कि इनके कौन कौन से नंबर से इसमें डिवाइड चला जाएगा। 96। फिर डी क्वेश्चन है आपका 42। ये 4 नंबर्स हैं, आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं, 26 के, 84 का, 96 का और 42 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड को प्राइम नंबर। फाइंड
को प्राइम नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फाइंड करने के लिए कह रही हूँ कि आपको प्राइम नंबर्स के कुछ पेयर ढूंढ के मुझे आंसर्स में भेजने हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई पेयर नहीं दूंगी, आपको खुद से सोचना है कि कौन से नंबर्स का पेयर को प्राइम नंबर है। आप कम से कम हमें 4 एग्जाम्पल्स सेंड करेंगे, इसके को प्राइम नंबर्स के 4 पेयर हमें सेंड करेंगे। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि फाइंड को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब 4 पेयर्स आपको को प्राइम नंबर्स के लिखने हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में आप लिखिए फाइंड प्राइम नंबर्स, फाइंड प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आपको कम से कम 4 पेयर प्राइम नंबर्स के ढूंढने हैं और अपनी क्लास वर्क में या होमवर्क कॉपी में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी HCF और LCM के क्वेश्चंस की लूँगी, और इसको क्लास को लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो टर्म मैंने आज क्लियर किए हैं, आप उन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए उसमें, तब आपको HCF और LCM पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।